बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 10 नवंबर 2023, समय होगा 09 पिन 41 PM। यार एक बात बताओ, यार तुमने भांग खा रखी है या तुम्हें नॉलेज नहीं है? देख, हक्कानी नेटवर्क जो फीमेल्स के लोन लोन प्रोवाइडर्स हैं, जो फीमेल्स लोन प्रोवाइडर है, वो अफगानिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है ना, सिराजुद्दीन हक्कानी, उनकी कंपनी है, वो है हक्कानी नेटवर्क। आप समझे? हक्कानी नेटवर्क उनका, वो तालिबान नहीं है। तालिबान और हजाराज और आईएस ने अलग से शुरू किया। वही ईबिक्स कैश का मामला है। ईबिक्स कैश वही तो है। मरियम नवाज शरीफ, धन्यवाद। मरियम नवाज शरीफ उसी उसी को तो चैलेंज कर रही है। अब यूनाइटेड नेशन के मामले में न्यूज नेटवर्क वाले ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में जो है, ठीक है, एक अननेम्ड टेररिस्ट को वेलकम किया जा रहा है। अब भांग वांग खा रखी है क्या? यूनाइटेड नेशन को इतनी भयंकर पेनल्टी देनी पड़ जाएगी ना, मैं बता रहा हूँ, बुरा मत मानना। हक्कानी तो सिराजुद्दीन हक्कानी तो कमा जाएगा बढ़िया से, पर यूनाइटेड नेशन जो है गरीब हो जाएगा। और मैं कभी भी ना, किसी भी समय सिराजुद्दीन हक्कानी का अटॉर्नी जनरल बनने को तैयार हूँ। मैं लड़ दूंगा केस। सिराजुद्दीन हक्कानी के लिए केस मैं कभी भी लड़ दूंगा। ऐसे ही अल सलीम है। जुदा एजेंसी वाले क्या करते हैं, अल सलीम वो है जो आपके जो मूवी नहीं है बॉडी ऑफ लाइज में जो अल सलीम बन के आए, जो कि उनके क्या नाम है, जो नहीं, ये जो उसमें बड़ी बने हुए हैं, मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनकी फिंगर तोड़ देता है जो, वो फिल्म है वो। पर असली अल सलीम वो है। उनकी मिलती जुलती शक्ल के सैकड़ों बंदे बना रखे हैं, हम तो उन्हें पकड़ रहे हैं। और वो पैसा एकदम जायज है, हॉलीवुड से कमाया हुआ पैसा है वो। उसके नेटवर्क को चैलेंज करने के लिए मरियम नवाज शरीफ, अकानी की जो एक्ट्रेसेस है ना, तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो अकानी के पैरेलल नेटवर्क बनाने के लिए पाकिस्तान आईएसआई चोर है। ये तो पाकिस्तान आईएसआई वाले तो चोर हैं, ये तो लुच्चे लफंगे हैं। इन्होंने ईबिक्स कैश बना ली और उनके साथ कुछ नेता मिल गए। अब पैसा वापस करना है नहीं, हक्कानी नेटवर्क का पैसा देना है नहीं। अशरफ गनी जो है वो तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है ना, पर इंटेलिजेंस प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो सिराजुद्दीन हक्कानी जो अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। आप सर्च करो ना, जिनको आप तालिबान समझ रहे हो, गलती आपकी है भाई साहब। फिर आपने पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं करी है, आप पढ़े लिखे नहीं हो। तो यूनाइटेड नेशन के मामले में जो दिखा रहे हो ना आप कि क्या कहते हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी इज अननेम्ड टेररिस्ट इज वेलकम्ड इन यूनाइटेड नेशन समथिंग, कुछ हेडलाइन आई है। पागल हो गए हो क्या? मैं सिराजुद्दीन हक्कानी, भाई साहब मैंने पेमेंट करी है, माँ कसम खा के कह रहा हूँ। 2.6 टन्स गोल्ड मैंने पेमेंट करी है अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर को। इनकम टैक्स वाले जानते हैं, माँ कसम खा के कह रहा हूँ। तो मैं नहीं जानता मैंने कंपनी किससे खरीदी, हक्कानी नेटवर्क। पागल हो गए हो क्या? जब इन्होंने पैसा देना नहीं है, बहुत से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री जनरल हैं, पैसा ले लिया है। अब पैसा, बहुत से न्यूज चैनल वाले हैं, चीफ एडिटर्स हैं, चीफ रिपोर्टर्स हैं, पैसा ले लिया, अब उसको बदनाम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लो। मैं अभी भैया देखो, बिजनेस करने में, नौकरी करने में मैं सबसे आगे आदमी हूँ। अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना, मैं पीछे नहीं हटता। कहते हैं ऑलवेज ट्राई टू लिसन केयरफुली बिकॉज अपॉर्चुनिटी नॉक वेरी सॉफ्टली। आई माई सेल्फ हितेश मंडल, and as an B, Afghanistan's interior ministers, attorney general
I'm warning entire world. Don't try to paint Mr. Sirajuddin Haqqani, who is the interior minister in Afghanistan government, as a terrorist. Definitely will have to pay a very heavy price. Because you and all others are, maybe or maybe not, you loaned yourself from your wives and your friends or yourself also. You loaned yourself from Haqqani network in large amount of loans, and now you all are in the maybe in position to, you are not able to pay back the interest of loan. You all are painting him as a terrorist. Don't try to be smart. I will challenge you. I will challenge United Nations. I will challenge CIA, and I will challenge Joe Biden. I will challenge entire world's president also, and the other intelligence agencies also. Don't try to paint him as a terrorist. I know him personally very well. I paid 2.6 tons of gold to Mr. Sirajuddin Haqqani in Afghanistan, and I bought it. Shrine Board, Mata Vaishno Devi Shrine Board, entire area from Haqqani network. And it is completely because of, everyone knows what was the situation in last time. Or when it was owned by the Mr. Haqqani. I'm warning you all, and I'm raising my finger. The United Nations and other agencies must have to pay very heavy penalty in ICJ. Anytime I will forward the case in ICJ. Don't think so that you are very smart enough. When you already loaned yourself, and now you are painting him as a Taliban. No, I know what is Taliban. Taliban and Hazara is totally different. And Mr. Haqqani is a very neat and clean. That's why he is sitting inside Afghanistan government as an interior minister. No. So remember one thing. In whatever government you are, and whatever institution you are, if ever I find out, ever I found anyone is running any kind of fake news that I'm painting Mr. Sirajuddin Haqqani as a terrorist, you must have to pay very heavy price. I'm warning you all, and same to the Mr. Al Salim also. It was an investigation, and he is totally neat and clean. And I already told you in the movie, The Body of Lies in Hollywood, the person who broke the finger of a man, a CIA agent, he is Al Salim. He is an artist. I'm Attorney General of both person. If they like to hire me, anytime I am ready to fight the case in ICJ, International Criminal Court of Justice. You must have to pay very heavy price. You all. ये पैसे आपने देने नहीं है इनके, लोन ले लिया, बाद में मैंने फाइनेंस किया है 90 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का पैकेट, आपने लोन ले लिया, अब बेवकूफ़ समझ रहे हो? मरियम नवाज शरीफ बेवकूफ़ समझ रही है? 2,500 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, 90 ट्रिलियन तक आप चले गए, अब बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या मैं? अब ऊपर से जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है क्या कहते हैं, ज़्यादा दिमाग लगा रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अबे गवर्नमेंट बिक जाएगी तुम सबकी, ईबिक्स कैश में उठा करके ISI वाले, और यहाँ से जो है क्या कहता मोदी का लोन छुपाने के लिए ईबिक्स कैश में IB वाले, मैं बम्बू चढ़वा दूंगा एक एक के। पैसे का मामला है ये, पहले बता दे रहा हूँ। ईबिक्स कैश कंपनी बना करके ये लोग कह रहे हैं अमान और हक्कानी नेटवर्क का पैसे का जो ब्याज है हमारे थ्रू जाएगा। क्यों जाएगा बे? हजारों करोड़ रुपए का ब्याज रोज आता है। जहाज हमारे मेरे आ रहे, मेरी कंपनी का ब्याज आ रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है बे? अब जिन मकानों को मैंने खरीद लिया, मैं एक इन्वेस्टिगेशन और दे रहा हूँ, क्या कहते हैं हक्कानी नेटवर्क और अमान, आप कभी भी रेड कर सकते हैं। ईबिक्स कैश के जो इनका जो मेंबरशिप डेटा है आप ले लीजिए, आपको मिल जाएगा इंटरपोल से। इंटरपोल आपकी पूरी मदद करेगी, आप चिंता छोड़ दीजिए। क्या बात कर दी सर?
ईबिक्स कैश के इन मकानों के नीचे जमीन में बेसमेंट बना बना के छोटे छोटे कमरे, उसमें गंदे काम करते हैं ये, बिल्कुल कर रहे हैं। और ये पूरा नेटवर्क जो है आईएसआई और क्या कहते हैं भारत के अंदर जो आईबी के ऑफिसर शामिल है, तुम बेटा तुम सब पिटोगे, मैं नहीं पिटने वाला। उन्हीं आउटलेट के अंदर आपने जो है AK-47 और RDX रखा हुआ, आप बेवकूफ समझ रहे हो हमारे को। मैं चौड़े में बोलने वाला आदमी हूँ, पता है मुझे फायदा क्या होता है इससे, ठीक है। फायदा क्या होता है, मेरे को इनकम टैक्स की रेट नहीं झेलनी पड़ती, बता दिया कंपनी मेरे, इनकम टैक्स वाले कह रहे मुंह पे कह तो रहा है वीडियो में। अब क्या चाहिए वो तेरे को, हम क्यों जाए उससे पूछने के लिए, हमें नहीं पता कौन है ये। कह रहे इसके पास घर पे पैसा है नहीं, हमें क्या लेना देना, हमें पता ना कौन है ये। यार मैंने अल सलीम जी से बात करी, 4 क्या कहते हैं 2 टन गोल्ड अल सलीम जी ने बोला, मुझे कंपनी बहुत पसंद आई। मैंने 2 टन का 4 टन गोल्ड बोल दिया ना, मैं क्या सब दिया, तो बात खत्म है। तो उसमें इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या लेना देना, या आईबी या और इंटेलिजेंस, भैया बात पैसे के लेन देन की है, इनकम टैक्स वाले हैं। बैंक उसमें कोई भी हो, चाहे आरबीआई हो चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक कोई भी हो सकता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मामला इनकम टैक्स का है ना, इनकम टैक्स दिया या नहीं दिया, सेल टैक्स दिया या नहीं दिया, उसमें सेल टैक्स के रिटायर ऑफिसर से क्या मतलब है। सेल टैक्स वाले जानते हैं काम क्या है नहीं है। उसमें मोदी क्या करेगा, प्रधानमंत्री क्या करेगा या राष्ट्रपति क्या करेगा, इनकम टैक्स, बात खत्म। बात कर, उसमें एमसीडी और सीबीआई वाले जांच करके क्या करेंगे, इनकम टैक्स में जाना, सबको मालूम है। और जबरदस्ती बीच में एमसीडी और एनडीएमसी और सीबीआई और बीजेपी और तुम्हारे जो है विश्व हिंदू परिषद आरएसएस, सबके सब जांच अधिकारी बन रहे हो हैं। वो जाते हैं इनकम टैक्स ऑफिस में बैठा लेते हैं, आ जाए, जो पैसे का सौदा हुआ है तो हुआ है ना, बात खत्म। उसमें मरियम नवाज शरीफ कौन होती है जांच करने वाली, फंस गई मैडम फंस गए आप इस केस में, मुझे नहीं पता आप बचोगे कैसे। मैडम जालसाजी और फ्रॉड 420 तो मैं बोल नहीं रहा, पर हाँ ये जरूर है ईबिक्स कैश खोलने के मामले में आपकी नीयत सही नहीं थी। आपने जबरदस्ती मिस्टर अल सलीम और हक्कानी नेटवर्क, मिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी को फ्रेम करने के लिए और उनके पैसे पे गलत निगाह रखते हुए आपने काम शुरू किया। और अमान और हक्कानी नेटवर्क का लोन का ब्याज आपकी कंपनी के ही थ्रू जाए, इसके लिए आपने सरकारी सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया है। केस ये है मैडम आप पे, इंटरनेशनल केस, इंटरपोल। मैडम वो आदमी बेवकूफ है जो हॉलीवुड का हीरो है, आपको क्या लग रहा है ये ISIS और ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को आप ला करके आप सिस्टम को हाईजैक कर लोगी, हाँ? आपको क्या लग रहा है मैडम। अमान और अमान के पैरेलल आपने कंपनी बनाई अमन, उसको अमान पढ़ते हो आप, AMAN, असली अमान जो है ना वो AMAAN है, मुझे ही नहीं पता क्या स्पेलिंग, उसको अमान ऑर्ग किया मैंने, ऑर्ग अमान ऑर्ग, समझ में आ रही है। ऐसे पकड़े गए आप सबके सब, अमन नहीं मैडम अमन तो इसकी पता नहीं कहाँ का तो है वो व्यक्ति, वो मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी है, ये मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी बनाई है आपने। जी हाँ, मैं इसका ब्रोशर ना कल, इसका ब्रोशर हितेश मंडल ने अमन कंपनी का ब्रोशर जो मरियम नवाज शरीफ और कई लोगों ने मिलकर बनाई, जो मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हैं, उसका ब्रोशर मैंने भेज दिया मैडम पुलिस को, इंटरपोल को कल रात को। मैं बेवकूफ नहीं हूं, समझ में आ गई, मैं बेवकूफ नहीं हूं मैडम। जो दिमाग लगा के आप सोच रहे हो ना आपको बचाने के लिए इधर से उधर, इंटरपोल मैडम, इंटरनेशनल पुलिस, एक बार पूछ तो ले जाके यार थाने में। ये जो तूने अपने बेवकूफ बैठा रखे है ना, ये मार खाएंगे बड़ी बुरी तरह, समझ में आ रही है। और कह रही
पता नहीं 2 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ की कंपनी है, 2000 खुद के मेंबर, आधे से ज्यादा इसके घर परिवार के रिश्तेदार हैं, यही मरियम नवाज के हैं, और आधे से ज्यादा जो है क्या कहते हैं, मैं क्या बोलूं यार, वही 2000 बंदे हैं इसके, और वही 2000 बंदे मर के कब्र में जाते हैं, उससे बाहर निकल के आते हैं। और उसी में आरडीएक्स की डील, और उसी में वहां पे अमन कंपनी है, वो अमन, और अमन के नाम पे ऑफिस खोल कर उसका अमान बोलती है। बताओ यार, कोई तरीका है आपका? मैडम जीएमआर पे आपने जो पैकेट मंगाया ना, जिसमें सुसाइड बॉम्बर जैकेट और सुसाइड बॉम्बर निक्करें मंगवा रखी है आपने, 28 पकड़ी गई मैडम। बेवकूफ नहीं हूं मैं, क्या कह रहे हो बोलो। मैं इसीलिए कह रहा जीएमआर और महिपालपुर। इतना नहीं चलता मैडम, इतना नहीं चलता है। वो कंपनी बहुत बड़ी है, अब वो पता है कहाँ बनी हुई है, वहां पहुंच गया, आप लोन लेकर जमीन के नीचे घुस गई, ब्याज देना नहीं है। मैडम वो किस लिए दिया जाता है, कैसे दिया था, आप समझो ना। तो अब पाकिस्तान से जो है मरियम नवाज का लोन पे करने के लिए, ठीक है, सारे गलत काम आईएसआई वाले करने को तैयार बैठे हैं, और पुलिस वालों को अलग बेवकूफ बना रहे हो आप, और हम इंटरपोल में झक मारने के लिए बैठे हैं ना, हमें तो कुछ पता नहीं है, हमें तो कुछ पता नहीं है ना, हम तो झक मारने बैठे ना इंटरपोल में। दिल्ली पुलिस वाला समझाए क्या है, या इस्लामाबाद पुलिस? ला ला इधर दे ले थोड़ा सा, अब दे ले का काम हो जाता है। क्यों? शाम को आ जाइए, शाम को। मतलब सरकारी कागज मिल गया, जो मर्जी लिख दोगे उस पर, सोचना समझना है नहीं। मतलब इंटरपोल वाले का मुचलका भरवाएगा वो है, और हम यहाँ बेवकूफ लग रहे हैं। दिया लेके अंदर जला दे। वाह भाई वाह। नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना, दिल्ली पुलिस वाला समझाए क्या, या सीबीआई वाला समझाए? उधर सेटिंग कर लेंगे, आज ही हो। कितने का केस है? 5 लाख का, 20,000 में करवा दूंगा, आज ही हो। वैसे वाला समझ रखा है क्या मेरे को मरियम नवाज? हाँ भाई, बेवकूफ नहीं है हम लोग। ये ओपन इन्वेस्टिगेशन चल रही है पूरे विश्व के सामने, पूरा विश्व के सामने, पूरा विश्व देखेगा। और ये स्टडी है ईमानदार पुलिस ऑफिसरों के लिए, समझ में आ गई? जो अपनी वर्दी नहीं बेचते और अपना जमीर नहीं बेचते हैं। बाकी सब जाओ यहां से, कंपनी बना के बैठ गए ईविक्स कैश। भाई साहब कौशल कम्युनिकेशन दुकान का नाम बता रहा है, और असली नाम उसका कुछ और है। ईविक्स कैश चल रही है, दुकान के अंदर ही सीधा जाओगे, सामने बोर्ड है, उसके नीचे थोड़ा सा खोदोगे, वहां से अंदर जाओगे, एक बेसमेंट बना हुआ है। उसमें अगर आप घुस गए तो जब तक इनकी बात पूरी नहीं करोगे तब तक ये आपका जो है आपको पैसा नहीं देंगे, गंदी गंदी आपकी वीडियो बना देंगे। बाहर आने का रास्ता एक ही है, ये है ईविक्स कैश। पाकिस्तान में मरियम नवाज का अगर घर बचाओ तो ठीक है, छापे मारी है इसके घर पे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सारे ठिकानों पे। संजय अरोड़ा के घर परिवार सब जगह छापे मारी है, लिखो ऑर्डर, और डर लगता हो घर जाओ, मेरे साथ काम नहीं करना। मैं हूं इंटरपोल ऑफिसर 946। वाह भाई वाह। कोई मतलब कुछ बोले जाओ, कुछ करे जाओ, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई मतलब नहीं है, जो मर्जी बोले जा रहे हो आप। कोई डिवाइड इन्हीं। मैं आज भारत सरकार को एक बात बता दे रहा हूं, भारत के अंदर चलाया जाने वाला पूरे विश्व से जासूसी नेटवर्क आज खत्म कर दिया गया है। ईविक्स कैश पे ताला लगा दिया गया है, ठीक है जी, अगले आदेश तक। जब तक ईविक्स कैश के हर आउटलेट पे छापेमारी पूरी नहीं हो जाती और इन जासूसों को नहीं पकड़ लेते, तब तक जो है क्या कहते हैं ईविक्स कैश नहीं खुलेगा।
ठीक है, भारत में पूरे विश्व के द्वारा चलाया जाने वाला कोई भी देश शामिल हो, जासूसी नेटवर्क हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। और ये मैंने किया है मैडम, इंटरपोल ऑफिसर 946 ने। समझ में आई? वहीं से डिवाइस लगा लगा के परेशान करते हैं ये, अंदर घुस जाते हैं घरों में। आप पड़ोस में रहते हो, आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो या एक अच्छे एम्प्लॉय हो, आपके घर के बगल में ही जमीन के नीचे घुस के वहीं से डिवाइस लगाएंगे और वहीं से जो है क्या कहते हैं, अंदर पाइप से हल्का सा छेद करके आपके घर में जो है बीमार करने वाली गैस फेंकते हैं। ये है इबिक्स कैश। इसलिए इबिक्स कैश पे भारी भरकम क्रैकडाउन है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर किसी ने भी कहीं पे भी किसी को होस्टेज लेके रेड रोकने की कोशिश करी, वी डोंट कॉम्प्रोमाइज एंड वी डोंट नेगोशिएट। नुकसान आपका होगा। दिमाग से अगर सोचा भी ना और बोला भी, वहीं गिरवान पकड़ लेंगे आपकी मैडम हम। मरियम नवाज शरीफ के ऑल ओवर वर्ल्ड के सभी ठिकानों पे छापेमारी जारी रहेगी। मरियम नवाज, मैं बताता हूँ ना इबिक्स कैश की 3 पार्टनर कौन है, मैं बता रहा हूँ ना, लिखो। ऐश्वर्या राय, इवेंका ट्रम्प और मरियम नवाज शरीफ। इसमें रैंक नंबर 1 इवेंका ट्रम्प, रैंक नंबर 2 ऐश्वर्या राय, रैंक नंबर 3 मरियम नवाज शरीफ। ये हैं 3 विश्व की सबसे बड़ी क्या कहते हैं टेररिस्ट। इनके सभी ठिकानों पे छापेमारी जारी रहेगी। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है ऐश्वर्या राय और इवेंका ट्रम्प के लिए। बेवकूफ समझ रही है इबिक्स कैश को? है कंपनी मैंने खरीदी है, जांच करने से पहले कंपनी खरीदता हूं मैं। अब मैं हूं इबिक्स कैश। करके दिखा दो हरामपंती, करके दिखाना तू हरामपंती। इवेंका ट्रम्प के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सभी ठिकानों पे छापेमारी जारी रहेगी और ऐश्वर्या राय के सभी ठिकानों पे छापेमारी जारी रहेगी और मरियम नवाज शरीफ के। अपने आप देख कैसे पकड़ में आते हैं सबके सब। यही 3 है। ये इतनी बेकार महिलाएं हैं। अगर किसी महिला ने इनके नेटवर्क में जाने से मना कर दिया, मान लो इनकी तरह काम नहीं किया, तो ये क्या करेंगी, या तो उसको सरे बाजार छिड़वा देंगी लड़के गुंडे भेज के, या उसके बच्चे किडनैप करने की कोशिश होगी, या उस पर तेजाब फेंकवा देगी, या उसके हस्बैंड को पिटवा देगी, या मारवाने की कोशिश करेगी। ये है मरियम नवाज शरीफ, ऐश्वर्या राय और इवेंका ट्रम्प। इनको चाहिए उन महिलाओं की न्यूड फोटोग्राफ जो इनके नेटवर्क में जेल नहीं जाएगा। कभी बस में जा रही है तो वहां गुंडों से छिड़वा देगी। ये है मरियम नवाज। इसकी सैकड़ों फोटो जो है इंटरनेट में मौजूद है। और इबिक्स कैश का पहला और आखिरी नियम है, अगर आप उसमें फीमेल है, नौकरी करती हैं, तो आपको अपनी जो है न्यूड फोटोग्राफ देनी होगी। हम तो बेवकूफ है ना, हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना मैडम। क्यों? ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐश्वर्या राय, मरियम नवाज और इवेंका ट्रम्प के सभी ठिकानों पर छापेमारी जारी रहेगी और इनसे संबंधित सभी बंदों के फाइनल ऑर्डर है, मैं जिंदा रहूं चाहे ना रहूं। इंटरपोल लिख लो बस। यहां से विश्व में इस डिकेड का टेररिज्म नेटवर्क खत्म होता है। शानी बन रही है। वाह भाई वाह, मैं तो कुछ जानता ही नहीं इवेंका ट्रम्प के बारे में। ऑल फ्रंट फुल फोर्स, जिसने पैसे की जरूरत पड़े इंटरपोल से ले लेना, पूरा डेटाबेस लो इनसे। इबिक्स कैश की कंपनी है। बड़े प्यार से जो है ना डेबिट कार्ड बना के और क्रेडिट कार्ड बना करके बेवकूफ बना रही है, ठीक है। और सुनो, इस रेड में गोली तक मारने की छूट है आपको। जरूरत पड़े तो गोली मार देना, रेजिस्टेंस मिले तो। भारत के अंदर जासूसी नेटवर्क हमेशा के लिए खत्म किया जाता है। कुछ होगा तो देखेंगे। सारी वॉइस मशीनें पकड़ो। मरियम नवाज शरीफ के घर से मैं वहीं खड़ा था अभी। जी हाँ, 800 वायरलेस की बैटरियां मिली हैं।
और 2 वायरलेस सेट। एक सेलिब्राइड का मौका मिला है। ऑब्जेक्शनल चीज़ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें तो बहुत मिली है, सारी तो क्या बताऊं। फ्लैट मैंने खुलवाया आज आपका, यहाँ देखो क्या है, लंबी पत्ती देखो समझ रही है हमें। फाड़ दे, ये वाली पत्ती को बीच से फाड़ ना, तब दे देते, बीच से फाड़ ना। जमानत नहीं होगी आपकी। मैं वहाँ बाहर दे देना, वहाँ पर जो पानी से बचते हैं। तीनों का अरेस्ट करके यहाँ लेके आओ, ऐश्वर्या राय, इनका ट्रांसफॉर्मर है नवाज शरीफ को, और जिंदा चाहिए। भाई साहब किसी भी औरत के साथ, जो औरत इनकी ना सुने उसी का बच्चा गायब, उसी का बच्चा किडनैप करने को उतर जाएगी। ये 3 लड़कियां हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में टेररिज्म चलाने वाली, इनके भाई बाप वगैरह सब बेटा अब बचो, अब बचो तुम। एक इनमें से आईएसआई देखती है, एक इनमें से नहीं आईएसआईएस देखती है, एक इनमें से जूदा देखती है। और एक इनमें से पता है कौन सी एजेंसी देखती है, आपको हैरानी होगी जान के, अलकायदा। मरियम नवाज शरीफ अलकायदा देखती है, ऐश्वर्या राय जूदा देखती है, और इवन का ट्रम्प आईएसआईएस। वाह वाह, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी कॉन्वेंट से। सबूत चाहिए तेरे को, हैं? सबूत चाहिए तेरे को, सबूत चाहिए तेरे को, और दे दिया सबूत तो, दे दिया सबूत तो, अगर दे दिया तो ना, मैं तो बिना सबूत अरेस्ट करूंगा तुझे। अब तेरे बाप में दम हो तो रोक ले मेरे को, तेरे बाप में दम हो तो रोक ले मेरे को। हाँ, बिना सबूत अरेस्ट करूंगा तुझे, मर्जी है मेरी। बदमाशी है, बदमाशी है। देख रही यूएसए में कितना दम है। मैं भी तो देखो कितनी बड़ी आर्मी लेके बैठा तेरा बाप। मैं भी देखो अमिताभ बच्चन में कितना दम है। सियाणी बन रही है, सारे सबूत सामने रख दिए इनके। मरियम नवाज शरीफ ने बयान दे दिया है, समझ में आ गई? बस सोच ले, मरियम नवाज शरीफ ने बयान दे दिया है, ठीक है? क्योंकि बेचारी पिटी बहुत है। इंडिया लेके आओ और डाल दो मेरे सेल में, अब फेंक दियो एक तरफ, कोई नहीं जाएगा उस तरफ। बाकी मर्जी तुम्हारी है। आईएसआई का हेडक्वार्टर तो गया, कह रहा यहाँ क्या ढूंढ रहा है, पेंटागन समझ ले। अच्छा जी, आईएसआई वालों अगर थूक के ना चिटवाया ना तो मेरा नाम भी हितेश नहीं, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें, ठीक है?